तो एक तरफ ट्रंप ईरान की नेवी, एयर डिफेंस और पूरी एयरफोर्स के तबाह होने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पहली बार अमेरिका के सबसे महंगे स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 पर हमला हुआ है। ईरान के एयर डिफेंस ने F-35 को हिट करने का दावा किया है। खाड़ी से लेकर इजराइल तक पूरा इलाका रिंग ऑफ फायर में बदल चुका है। ईरान के रास्ते ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें खाड़ी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम को थका रही हैं। अमेरिका के साथी देश भी अब चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये जंग इसी तरह एक महीने और चलती रही तो यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक के हथियार डिपो खाली हो जाएंगे और अमेरिका कई साल तक किसी से युद्ध लड़ने की हालत में नहीं रह जाएगा। खबर है कि 19 मार्च को ईरान के एयर डिफेंस ने F-35 स्टेल्थ जेट को हिट कर दिया। अमेरिका का दावा है कि जेट इमरजेंसी लैंडिंग करके बेस पर उतरा है, लेकिन ईरान का कहना है कि F-35 क्रैश हो गया। इसके अलावा एक और F-35 फाइटर जेट भी बंदर अब्बास के ऊपर हिट हुआ है और उस जेट को मिडिल ईस्ट के एक एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसके अलावा बहरीन में इंटरसेप्शन के बाद गिरे बैलिस्टिक मिसाइल के टुकड़ों से वेयरहाउस में आग लग गई। कुवैत में सीधे तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ। मीना अल अहमदी रिफाइनरी में आग लग गई, जिसकी वजह से ऑपरेशन रोकना पड़ा। कुवैत में एक ही दिन में 18 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। सऊदी अरब में सिर्फ 30 मिनट में 11 ड्रोन गिराए जाने का दावा किया है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस तक ईरान के निशाने पर आ गया है। इराक में अमेरिकी बेस के पास धमाके हुए हैं। एरबिल के अल हरीर बेस को टारगेट किया गया है। इसके अलावा जॉर्डन के उत्तरी इलाकों में भी विस्फोट हुए हैं। अब ये रिंग ऑफ फायर देखिए। सबसे पहले यूएई, यहां दर्जनों मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट हुए हैं। दुबई में भी धमाके हो चुके हैं। अल दफरा एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश हुई है। अब बहरीन, जहां 375 से ज्यादा हमले और इंटरसेप्शन हुए, 240 से ज्यादा ड्रोन, 135 से ज्यादा मिसाइलें रोकी गई। कुवैत में अब तक कुल 700 से ज्यादा हमले हुए हैं, 285 मिसाइल, 500 से ज्यादा ड्रोन इंटरसेप्ट हुए हैं और सिर्फ 24 घंटे में 18 ड्रोन गिराए गए। सऊदी अरब 175 से ज्यादा हमले, 25 मिसाइल, 151 ड्रोन इंटरसेप्ट हुए और एक ही दिन में 20 से ज्यादा ड्रोन गिराए गए। इराक, जहां इरबिल में अमेरिकी बेस और बगदाद एम्बेसी एरिया तक निशाने पर 30 से 50 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले। जॉर्डन 78 से ज्यादा इंटरसेप्शन, 18 बैलिस्टिक मिसाइल, 60 से ज्यादा ड्रोन रोके गए। और इजराइल, जहां 1000 से ज्यादा हमले, 390 मिसाइल, 600 ड्रोन और 2000 से ज्यादा प्रॉक्सी फ्रंट से हमले हुए। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। अमेरिका एक साथ 3 मोर्चों पर फंसा हुआ है। यूक्रेन की जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ईरान से छिड़ी जंग में खाड़ी के देशों में अमेरिकी बेस खतरे में आ गए और इजराइल को बचाने में भी अमेरिका का बजट खर्च हो रहा है। इसलिए सुपर पावर पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। यूएई में ईरान चुन चुनकर अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर रहा है। बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक बेस निशाने पर हैं। कुवैत में बड़े अमेरिकी निवेश वाली तेल रिफाइनरियों तक ईरानी ड्रोन और मिसाइलें पहुंच रही हैं। इराक में अमेरिका के ग्राउंड बेस पर हमले हो रहे हैं। जर्मनी की डिफेंस कंपनी राइन मेटल के सीईओ ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जंग एक महीने और चली तो यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के पास मिसाइलें लगभग खत्म हो जाएंगी। अमेरिकी सेना ने इस जंग के लिए 200 बिलियन यानी 20,000 करोड़ डॉलर की मांग की है, लेकिन कांग्रेस में ही इसका विरोध शुरू हो गया। डेमोक्रेट्स ही नहीं, अब रिपब्लिकन भी इतने खर्च को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ईरान से जंग में सुपर पावर को रोज झटके लग रहे हैं। जंग में अमेरिका का नुकसान बढ़ता ही जा रहा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से अब तक कम से कम 16 अमेरिकी सैन्य विमान तबाह हो चुके हैं, जिसमें F-15 जैसे फाइटर जेट और KC-135 जैसे रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। इसके अलावा 10 से ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन, जो अमेरिका की निगरानी और हमले की रीढ़ माने जाते हैं, उन्हें भी गिराया गया है। और सबसे बड़ा सदमा F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसे अमेरिका की सबसे एडवांस ताकत माना जाता है, वो भी इस जंग में नुकसान झेल चुका है। यानी तस्वीर साफ है, जंग अब एक तरफा नहीं, अमेरिका भी इसकी कीमत चुका रहा है। IRGC के सैन्य कमांड ने चेतावनी दी है कि क्षेत्र के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में है। अरामको संभावित टारगेट हो सकता है और इजरायल उसे जंग फैलाने की साजिश के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है।